साथ वैभव कुमार त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। वैभव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये देखते देखते अचानक से क्या हो गया? अपने ही साथी अब कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा का परिणाम है वो अप्रत्याशित है। इस बात को चाहे हमारे साथी कह लें, आप पत्रकार, जो भी गया हरियाणा में, किसी ने ये नहीं कहा कि वहां भाजपा वापस आ सकती है। वहां सबने यही देखा और पब्लिक का जो मूड था वो ये था कि कांग्रेस ही सरकार में आ रही है। लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी कितनी सीट पाएगी। ठीक है, बीजेपी के कुछ प्रोमिनेंट नेताओं के साथ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि क्लीन स्वीप दिख रहा है जी, आप बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। आज जब परिणाम बदल गए हैं तो हम क्या कहें? जो शिकायतें चुनाव आयोग की हैं, चुनाव आयोग के प्रक्रिया की हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की हैं, उन पे चर्चा करने की बजाय जो हमारे साथी, जो इंडिया गठबंधन के साथी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको उससे बचना चाहिए। विवेक जी, अभिषेक, इस बात को तो आप मानेंगे? अभिषेक जी, सॉरी, ऐसा है कि आप इस बात को मानेंगे कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा था उसमें सबसे पहले अगर गठबंधन की किसी ने बात शुरू की तो वो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमको इंडिया को साथ लेके लड़ना चाहिए, इंडिया गठबंधन को विधानसभाओं में भी साथ जाना चाहिए। लेकिन जब साथ नहीं गए, उसके पीछे सीटों के बंटवारे का मामला था, बहुत सारी तकनीकी बातें थी, उसको तो चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मामला ये है कि केजरीवाल साहब या संजय जी ने बात आगे नहीं बढ़ाई। हमने कहा था, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों में कहां पेच फंसा, इसके लिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी फिक्स होनी है। लेकिन मामला ये है कि देखिए, कहते हैं कि जीत के तो 100 भतार, हार विधवा होती है। तो हारने के बाद ये इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, मुझे लगता है कि बजाय इसके इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है कि 3 जिलों में बहुत ज्यादा शिकायतें आई ईवीएम पे। ईवीएम की बैटरी 99% जिन भी मशीनों में रही है वहां बीजेपी जीती है, और जहां 50, 40, 60% रही है वहां कांग्रेस जीती है। सवाल इस पे भी खड़े होते हैं कि जिन परिवारों के लोग, लॉजिक किसी को समझ में भी नहीं आएगा, में कांग्रेस को चुनते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग लॉजिक दे रहे हैं जी, अभिषेक जी, इस बात को मैं कंप्लीट कर लूं, चूंकि आप एक सवाल खड़ा करके बात खत्म करते हैं तो वो ठीक नहीं लगता। हमारा काम क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात की शिकायत दर्ज कराएं। बिल्कुल करवाइए सर, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें कोई नहीं आपको रोक रहा। लेकिन हार हुई है इस चीज को, क्योंकि एक दिन ही किसान हार गया। नहीं सर, आपका जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में जीतता है तब सब कुछ वहां सही होता है। आप अगर यहां हार जाते हैं तो दिक्कत होती है। सवाल इस पे भी तो पूछे जाएंगे ना। ये बात कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी नहीं हुई, इसका ये प्रमाण इससे साबित हो जाएगा कि हरियाणा में भी गड़बड़ी नहीं हुई। बिल्कुल, क्या कहा कि अगर बीजेपी को करना होता 370 वहां से हटाया था, बड़े आराम से वहां कर लेते। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा, मतलब बीजेपी के पैरोकारी में आप ये बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं पैरोकारी में बात ही नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने कहा 3 जिलों की 14 सीटों पे गड़बड़ी हुई, बाकी हरियाणा में तो हमने नहीं कहा, वहां भी बीजेपी के लोग जीते हैं। ठीक है सर, तो अब शिकायत आप कर रहे हैं, चलिए सही है। पिछले जो भाजपा के साथी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना गलत है, नहीं उठाना चाहिए। इतिहास उठा लें, इनकी पार्टी जब जनसंघ हुआ करती थी तब कितनी बार सवाल उठाया था, और जब भाजपा तो जुम्मा 4 दिन हुआ ही है बने हुए, 80 के बाद से क्या। और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे सबसे पहला सवाल किसने खड़ा किया? जीवीएल नरसिम्हा राव, आडवाणी जी। एक किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क आप उठाइए, बड़ा विस्तार से बताया है ईवीएम के बारे में। तो अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस आज गलत है तो आपको इस बात को पहले आडवाणी जी को कहना चाहिए, और 2014 के रिजल्ट को आपको कहना चाहिए कि गलत था। ठीक है, 19 के रिजल्ट को भी नकारना चाहिए था। और बाहर तो अभी पीछे डिबेट में एक बार और बोल रहे थे भाजपा के साथी कि
जी आप जहां जीते वहां ठीक था, जहां नहीं। हम आज भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के पक्षधर हैं और हम वो बात कहते हैं कि जिस अच्छा, चीज तो में जनता का वैभव जी, विश्वास नहीं- हरियाणा में जो चुनाव में आपको हार मिली है वो ईवीएम के कारण ही मिली है। आपकी मतलब आपके पार्टी की कोई कमी नहीं थी। देखिए अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि किसी एक कारण की वजह से जीत मिलती है या किसी एक कारण की वजह से हार मिलती है। मैं इस बात को मानता हूं और हमको भाई आगे तो इस बात की समीक्षा होगी ही कि क्या और हम कर सकते थे, कहां चूक हुई। अभी खन्ना सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि दलितों का अपमान कर दिया। अरे दलितों का अपमान कितना हो रहा था, तंवर ने जाके दिखाया, बताया। तो दलितों के साथ इन्होंने क्या क्या किया है वो जग जाहिर है। दलितों का गुजरात में क्या हश्र हो रहा है सब जानते हैं। अरे आप जोशी हरियाणा जी की बात बड़े भाई हैं हमारे। अरे प्लीज सुरेंद्र जी, आपके बीच ना अभिषेक जी बोले ना मैं बोला, आप बीच में क्या। सुरेंद्र जी गुजरात पहुंच गए आप। सुरेंद्र जी वेट जी बोलिए वैभव जी। सुरेंद्र जी आप वरिष्ठ हैं, आप इतने उत्सृंखल क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना कांग्रेस की कि आप मुद्दे पे नहीं करेंगे, आपको सच्चाई पता नहीं लगेगी। नहीं, आपसे इस पूरे पैनल में सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आप शांति से बात करेंगे। आपके बीच में एक शब्द किसी ने नहीं बोला था, लेकिन आप टोकने लगे। बात यह है कि बहुत सारे कारण होते हैं हार के भी और जीत के भी। पहली बार जब 2014 में जैसा माहौल बनाया गया था, सुरेंद्र जी भी मानते होंगे कि मोदी लहर थी, उस लहर में मोदी जी को, भाजपा को 47 सीटें मिलती हैं। और जब लहर खत्म है, जनता में एक आदमी भाजपा का नाम नहीं लेने वाला, हर आदमी भाजपा के खिलाफ है। वैभव जी, अगर भाजपा के खिलाफ हर कोई है तो लोकसभा में 240 सीटें आ जाती हैं। अगर हर कोई है, सुन ही रहा हूं, लेकिन सवाल तो पूछूंगा ना। सवाल तो मतलब वो भी ना पूछूं? नहीं पूछिए। मतलब मैं यही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर खाने जो 4 मुख्यमंत्री तैयार थे, जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली। जी आपसे नहीं, आप जो अभिषेक जी सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी ने भी ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? राव इंद्रजीत जी कह रहे थे मुख्यमंत्री बनने को, सैनी साहब थे ही, खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री थे ही, अनिल विज खुलेआम कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो आपको नहीं दिखा। अरे प्रभु, वो तो चुनाव जीत ले गए। वो तो चुनाव जीत ले गए। बात पूरी हो जाए अभिषेक जी, प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं समझ गया ना, जीत गए, मैं कुछ कह रहा हूं, मैंने वो नहीं ना कहा। तो एटलीस्ट हारे हुए को इतना बोलने का प्रिविलेज तो दे दीजिए कि वो अपनी बात शांति से रख सके। आप हर 10 सेकंड बाद टोक दे रहे हैं। बिल्कुल मैंने ये कहा कि राव इंद्रजीत ने भी कहा, सैनी ने भी कहा, अनिल विज ने भी कहा, ऑन रिकॉर्ड है। ना शैलजा जी ने कहा, ना हुड्डा जी ने कहा। किसी व्यक्ति ने अगर कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो बता दीजिए। और अब बोलो। बात यह है कि एक पूरी करने दीजिए। 30 सेकेंड एटलीस्ट दीजिए, उसके बाद टोका करिए। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा फैसला हुआ कि स्टेटहुड छीन लिया गया। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी पूर्ण राज्य के दर्जे को छीना गया हो। और उस रणनीतिक भूल को जनता ने नकारा और मोदी जी को बाहर कर दिया। जबकि परोक्ष और अपरोक्ष गठबंधन में पीडीपी के साथ और फिर राष्ट्रपति शासन के साथ 10 साल शासन किया। उसी दौरान भ्रष्टाचार की वो गंगा अब मुझे एक चीज बस बता दीजिए। मलिक साहब बोलते हैं, ठीक है शैलजा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं ना। और क्यों सांसद है, सांसद रहिए ना, क्या दिक्कत है? मतलब आप भी जानते हैं वैभव जी, इसी वजह से मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर शैलजा ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, तो इसका मतलब निकाला जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन राव इंद्रजीत कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। बोल रहे हैं हरियाणा के मुद्दे पे, वो सुनवाते हैं। पवन खेड़ा बोल रहे हैं दावेदारी नहीं है। 7 से भास्कर जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मामला ये है कि भास्कर जी, चाहे वो मध्य प्रदेश का माहौल रहा, छत्तीसगढ़ का माहौल रहा, राजस्थान का रहा, ये सब होने के बाद भी अगर आप इस बात के लिए एकमत नहीं होंगे कि हाँ जी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
तो हमें लगता है कि फिर हम अगर बिखर जाएंगे तो ये मोदी जी और भाजपा के ही काम को हम आसान करेंगे। तो हमको बड़ा संयम के साथ इन विषयों पे चिंतन करना चाहिए और हमारी आपस की बातें हम आपस में निपटा लेंगे। ठीक है रवि अरोड़ा जी। मैं भुवन भाई, भुवन भाई ऐसा है, वैभव जी वेट, विमल जी भुवन भाई को मैं इतना कठोर शब्द तो नहीं बोल सकता, वो बड़े भाई कह दिया तो हमने कह दिया, लेकिन बड़े भाई के सामने जबान नहीं लड़ाते, लेकिन इतनी कटुता नहीं। आपके इन बातों के आड़ में जो चुनाव आयोग और प्रशासन की खामियां हैं वो छुप जाती हैं भुवन भाई। इस वजह से हम कहते हैं ठीक है वैभव जी, हम चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तंत्र है और दल से जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से आप जल्दी से देखिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे मित्र जो है ठीक है समाजवादी पार्टी के बात रख रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं कहना देखिए अभिषेक जी बेसिकली हम तो आपस में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने लड़ाई कह दी। भुवन जी बड़े भाई हैं और हम आपस में गठबंधन ये बोल रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, हम उसको जानते हैं। सुन लीजिए, बड़ी बात हो रही थी राष्ट्रवाद की, तो क्या मैं ये मान लूं कि 700 किसानों की शहादत राष्ट्रवाद है? क्या मैं ये मान लूं कि मंत्री किसानों को गाड़ी से रोक दे? आपके मानने से नहीं बनता है, जनता का मैंडेट बताता है। जनता ने मैंडेट किसको दिया है वो बता दीजिए। हमारा आपके मानने से नहीं मैंने बोला क्या स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने की आदत छोड़ दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दूं, आपने राष्ट्रवाद पे बात उठाई तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर का भी तो वाली बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाएगा वो राष्ट्रवाद है। तो वो किसान, जवान, पहलवान और सबसे ऊपर संविधान, ये मुद्दा था, है और रहेगा। आपने चाहे जैसे भी कुछ जिलों में प्रशासन को प्रभावित करके, चुनाव आयोग को प्रभावित करके जीत हासिल कर ली है, लेकिन किसान